आज मैं एक चमत्कारिक कहानी सुनाता हूँ। सत्य घटना पर आधारित यह कहानी है। यहीं खजौली प्रखंड के मंगती चौक के पास की कहानी है। यह कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं है और इस चमत्कारिक कहानी से हम लोगों को बड़ी ही शिक्षा मिलती है और इस शिक्षा से शायद हम अपने जीवन को अच्छे पथ की ओर अग्रसर कर सकें। धर्म सदा ही करना चाहिए। धर्म करना किसी भी हानि के बाद छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म का फल सच्चाई होता है। यदि आप सच्चे कर्म करेंगे तो सच्चा फल निश्चित ही मिलेगा। धर्म पथ पे चलना भाई, धर्म पथ पे चलना भाई, बन जाओ धर्मवान, धर्म से खुश होते भगवान, धर्म से खुश होते भगवान। वहीं चौक के पास दो बालक रहते थे। दोनों सच्चे मित्र थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे, संग संग खेला करते थे, पर दोनों के गुणों में भिन्नता थी। जो पहला बालक था धर्मात्मा था और दूसरा बालक जो था वह पापी था। दो बालक वे सच्चे मित्र थे, दोनों अपने गुणों में भिन्न थे, पर एक को भक्ति रुच गई, दूसरा बना शैतान। धर्म से खुश होते भगवान, धर्म से खुश होते भगवान। पहला बालक चौक के पास जो दुर्गा जी का मंदिर है उसमें जाकर प्रत्येक दिन दीप जलाया करता था। वह भी मंदिर दिव्य था। एक मंदिर में नित्य दीप जलाता, दूसरा उसको नित्य बुझाता। यह भी मंदिर दिव्य था भाई, था माँ दुर्गा स्थान। धर्म से खुश होते भगवान, धर्म से खुश होते भगवान। बड़े ही संजोग की बात है, एक दिन जो दूसरा लड़का था जो प्रत्येक दिन दीप बुझाया करता था, जो पापी था, उसको चौक पर 1000 रुपये मिले। वह लड़का बड़ा खुश हो गया और आया अपने मित्र से, पहले लड़का से कहा कि भाई देखो मुझे 1000 रुपये मिले और तुमको कुछ नहीं, इसलिए कहता हूँ कि धर्म मत करो। पहला लड़का ने बताया, धर्म करत करत हो कितनी हानि, छोड़ना न चाहिए धर्म की वाणी। पहला लड़का जो धर्मात्मा था दूसरे को यह पंक्ति सुना दिया। कहा कि दोस्त मैं तो धर्म करूँगा ही, दीप प्रत्येक दिन जलाऊंगा ही, चाहे जो हो जाए। देखिए कितनी कुसंजोग की बात है। जब अगले ही दिन पहला लड़का दुर्गा जी के मंदिर में दीप जलाकर वापस हो रहा था और सड़क पर चढ़ना ही चाहा कि वहां पर सड़क किनारे कोई शीशे का टुकड़ा फेंक गया था। शीशे के टुकड़े पर उसका पैर पड़ गया और पैर कट गया। बालक को जोर जोर से रोने की इच्छा हुई, क्योंकि दर्द तो बहुत होने लगा। बालक वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। पापी को 1000 मिला, धर्मात्मा को गम अपार मिला। माता की भी आंखें खुल गई, माता की भी आंखें खुल गई, भक्त को देख परेशान। धर्म से खुश होते भगवान, धर्म से खुश होते भगवान। अब तो माँ को भी दया आ गई। माँ सन्यासिनी का रूप पकड़कर आई और उस बालक के सिर पर हाथ रख दी
बालक के सिर पर हाथ रखते ही उसका तो दर्द खत्म हो गया। माता प्रत्यक्ष हो गई, माता प्रत्यक्ष हो गई, सिर पे हाथ रख गई। सारा दुख तो खत्म हुआ, अब बालक बना भाग्यवान। धर्म से खुश होते भगवान, धर्म से खुश होते भगवान। बालक बड़ा ही खुश हुआ, माँ को प्रणाम किया। माँ ने पूछा, बेटा तेरे मन में कोई शक है या दुविधा है, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। बालक बोला कि हाँ माँ, मुझे पूछना है। बालक बोला, माँ बता दो, मेरे कर्म का राज बता दो। मुझे इतना दुख मिला क्यों, उसे धन का सम्मान। धर्म से खुश होते भगवान, धर्म से खुश होते भगवान। माँ बोली, बेटा मैं निश्चित बताऊंगी, तुम मेरा बहुत बड़ा भक्त हो, तुम्हें मैं निश्चित बताऊंगी। माँ ध्यान धरकर और बोली, बेटा सुनो, पूर्व जन्म का धर्मात्मा था वह, करोड़पति बन जाता वह। दीप बुझाना भारी परव से, दीप बुझाना भारी परव से, बन गया शैतान। धर्म से खुश होते भगवान, धर्म से खुश होते भगवान। लड़का बोला, उसे तो पूर्व जन्म में वह धर्म किया था, उसका फल मिला। फिर मुझे, माँ बोली, उसे फल कहाँ मिला? वह तो करोड़पति बनता, उसे तो सिर्फ 1000 रुपये ही मिले, बाकी सब कट गए। कुछ तो मिलना था, इसलिए कुछ मिलकर शेष हानि हो गई। देखो कितना कितना हरास हुआ उसे, कितनी हानि हुई उसे। अम्मा मेरा, तुम्हारी भी बात मैं बताती हूँ। ध्यान धरकर माँ बोली, देखो बेटा, पूर्व जन्म का पापी था तू, बहुत बड़ा हत्यारा था। दीप जलाने से जान बची तेरी, मिल गया वरदान। धर्म से खुश होते भगवान, धर्म से खुश होते भगवान। लड़का बड़ा ही खुश हुआ कि मेरी तो जान वास्तव में बच गई। तब माँ के चरणों में वह गिर पड़ा, माँ से क्षमा मांगने लगा। माँ बोली, बेटा तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो, मैं तुम्हारी जो सारी गलतियां थी सबको माफ कर दिया। अब तुम धर्म पथ पर चलते रहो, मैं सदा तेरी भलाई करती रहूंगी। माँ ने उसे वरदान दिया, माँ ने वरदान दिया उसे, माँ ने वरदान दिया उसे, बालक बना धनवान। धर्म से खुश होते भगवान, धर्म से खुश होते भगवान। ऐसा वरदान देकर माँ वहाँ से गायब हो गई, फिर मंदिर में चली गई। इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, हमें भी धर्म पथ नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म पथ पर सदा ही चलना चाहिए। हमें किसी पापी का देखा देखी नहीं करना चाहिए। यदि कोई पूर्व जन्म का धर्म, पूर्व जन्म के भाग्य को गवा रहा है, लुटा रहा है पाप करके, तो हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने धर्म पथ पर चलना चाहिए, अपने सुकर्म पथ को अपनाना चाहिए, सुकर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। जय माँ दुर्गा।